तो आखिरकार दोनों तरफ यानी नारुतो और गाइसेन से अपने खास जुत्सु से इताची और किसामे को जान से मार देते हैं। लेकिन इसके बाद वो दोनों जब ध्यान से देखते हैं, मतलब जब गाइसेन से किसामे को मारने के बाद उसे देखते हैं तो वो किसामे है ही नहीं बल्कि कोई और है। तो गाइसेन से बोलते हैं, मुझे कुछ लग रहा था, मैंने इसे पहले कहीं तो देखा है, लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं इसे नहीं जानता। दूसरी तरफ यहाँ पर भी किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि नारुतो ने जिस पर अपना जायंट रासेंगन मारा था वो इताची नहीं बल्कि हिडेनसेन विलेज का यूरा है। तो ये देखकर वो कहता है, आखिर ये सब है क्या? ये बंदा तो कोई और है। मुझे लग रहा है ये किसी तरह का जुत्सु है। मैं इसे जानती हूँ। कौन है ये हमारे विलेज का जूनियन है। इसका नाम है यूरा। 4 सालों तक ये काउंसलिंग में काम कर रहा था। ये तभी से लापता है जब से आकात्सुकी ने गारा को अगवा किया। पर ये यहाँ कैसे? ये दुश्मन का जासूस हो सकता है। समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। आखिर ये हुआ कैसे? यहाँ इस तरफ टीम गाय समय को ध्यान में रखकर पाकुन के साथ दुश्मन के ठिकाने की ओर निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूरा एक जासूस था और यहाँ घटने वाली सारी चीजों की इंफॉर्मेशन को लेडी चियो एक पपेट बर्ड के सहारे उनके हिडेनसेन विलेज भेज देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही दूर जगह पर असली वाले किसामे और इताची मेडिटेशन के फॉर्म में बैठे हैं। तो पहले किसामे कहता है, मेरा चाकरा तो खत्म हो गया, तुम्हारा इताची? हाँ मेरा भी। पर मजे की बात, हमने सिर्फ 30% चाकरा ही इस्तेमाल किया था। कुछ भी कहो, कमाल का जुत्सु है जो हमारा डुप्लीकेट बहुत ही अच्छी तरह से बना सकता है। किसामे, मुझे लगता है हमें उन्हें बता देना चाहिए। हाँ चलो बताते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं आकात्सुकी का हाइडआउट, जहाँ पर सासोरी और देइदारा को छोड़कर सभी होलोग्राम के सहारे ध्यान लगा रहे हैं, जिससे गारा के अंदर मौजूद वन टेल बीस्ट शुकाकू धीरे धीरे गेडो स्टैचू के अंदर जा रहा है। तो जैसा यहाँ पर इताची ने कहा था, वो उनके गैंग लीडर को सारी बातें बताता है। तो ये सुनकर उनका लीडर कहता है, किसामे, इताची, तुम लोगों ने अच्छा काम किया, शुक्रिया इसके लिए। जिन 2 लोगों की जाने गई वो मेरे चहेते जासूस थे, तो मुझे लगता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारा भी शुक्रिया सासोरी। वो दोनों बहुत ही कम समय में आकात्सुकी का सदस्य बन गए थे। हम उनकी कुर्बानी को कभी ज़ाया नहीं होने देंगे। यहाँ पर बाकी सब जाने से पहले लेडी चियो कहते हैं, हमारे दुश्मन चाहते हैं कि हमारा काफी समय बर्बाद हो ताकि वो आराम से टेल बीस्ट निकाल सके। हाँ आपने सही कहा। जरा 1 मिनट, आपने अभी कहा टेल बीस्ट निकाल सके, मतलब वो लोग शुकाकू को बाहर निकाल रहे हैं। हो सकता है वो कोई नया जिनचुरिकी बना रहे होंगे। जिनचुरिकी मतलब? साकुरा, जिनके अंदर टेल बीस्ट को सील किया जाता है उन्हें जिनचुरिकी कहते हैं। युद्ध के दौरान जिनचुरिकी का इस्तेमाल किया जाता है। गारा भी एक जिनचुरिकी है। यानी नारुतो, लेडी चियो, अगर जिनचुरिकी के अंदर से टेल बीस्ट निकल जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। ये सुनकर साकुरा और नारुतो चौंक जाते हैं। लेकिन साकुरा को सबसे ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त नारुतो भी एक जिनचुरिकी है। पर अगर नारुतो के बारे में बात की जाए तो उसे खुद की कोई परवाह नहीं, वो बस गारा को बचाना चाहता है। नारुतो साकुरा को उसके लिए रोते हुए देखकर वो उसे कहता है, साकुरा, तुम्हें इस तरह से रोना नहीं चाहिए। चिंता मत करो, गारा को हम सब किसी भी तरह बचा लेंगे। नारुतो, मुझे तुम्हारी चिंता है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये बोलकर वो आगे चला जाता है। इसके साथ वो तीनों भी दूसरी ओर हिडेनसेन विलेज के अंदर लेडी चियो के उस पपेट बर्ड से जब उन सभी को सारी घटना के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ ये भी कि उनका निंजा यूरा आकात्सुकी का जासूस था, ये सब जानने के बाद कुछ खास काउंसलिंग के सदस्य एक जरूरी मीटिंग रखते हैं जिसमें लेडी चियो के भाई लॉर्ड एबिजू, कमांडर बाकी, जख्मी कनकोरो जो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और इसके साथ काउंसलिंग के कुछ सदस्य भी हैं। तो वहाँ पर लेडी चियो के उस संदेश को पढ़कर हेड काउंसलर कहते हैं,
यूरा एक जासूस था। विश्वास नहीं हो रहा। वो यहाँ पर ईमानदारी से 4 सालों से काम कर रहा था। दुश्मन बड़ी आसानी से यहाँ घुस गए थे और ये उसी की करामात थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब गारा काज़ेकागे बना था तो मैंने सभी की जांच की थी। हो सकता है उस आदमी को किसी जुत्सु से कंट्रोल किया जा रहा था। ये क्या बकवास है? यहाँ पर सब कुछ लिखा है पर काज़ेकागे के बारे में कोई खबर नहीं। आखिर वो कब वापस आएंगे? 5 महादेशों में से एक देश का काज़ेकागे अगवा हो चुके हैं। अब बताओ इससे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और उन दुश्मनों में से एक सासोरी है। अगर ये बात फैल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। पूरी दुनिया हंसेगी हम पर। हमारे पड़ोसी देश इसी का फायदा उठाकर हम पर हमला कर देंगे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हम सबको एक नया काज़ेकागे चुन लेना चाहिए जो हमारे विलेज को संभाल सके। सर, लॉर्ड गारा वापस आ जाएंगे, भरोसा रखिए। मेरा सुझाव है अगर गारा वापस न आए तो ही अच्छा है। आप कहना क्या चाहते हैं? गारा के अंदर 1 टेल बीस्ट सुकाकू है। हमें लगा अगर हम उन्हें काज़ेकागे बना दे तो उस राक्षस को कंट्रोल करने में आसानी होगी। पर कोई नहीं जानता वो कब बेकाबू हो जाए। वो लड़का हमारे विलेज के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। इसीलिए उसका मर जाना ही बेहतर है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ ऐसे इंसान को कुर्सी पे किसने बिठाया है? वेल, जिसके बारे में वो अभी बात कर रहे हैं उसका बड़ा भाई इस मीटिंग में बैठा है। तो उनकी सारी बातें सुनने के बाद कनकोरो बड़े ही शांत अंदाज में उठकर उस हेड काउंसलर के पास जाके पहले उसका कॉलर या जो भी कुछ पकड़ता है और चिल्लाकर उन्हें बोलता है, मुझे परवाह नहीं, तुम काउंसिलर के हेड हो। अगर गारा के खिलाफ तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। रुक जाओ कनकोरो, तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। इस जगह की मर्यादा का मान रखो। कमांडर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन गारा के खिलाफ ये ऐसा बोल सकता है। ये बोलकर वो उन्हें छोड़ देता है। तभी लॉर्ड एबिजू बोलते हैं, कनकोरो, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। इसीलिए हमें लॉर्ड गारा के आने का इंतजार करना चाहिए। ऐसा बहुत सालों पहले भी हुआ था। किसी ने लॉर्ड थर्ड काज़ेकागे का अगवा कर लिया था। फिर वो कहाँ गए और उनका क्या हुआ ये किसी को आज तक नहीं मालूम। और सबसे अजीब बात, लॉर्ड थर्ड सभी काज़ेकागे से सबसे ज्यादा ताकतवर थे। हमें किसी तरह विलेज की सुरक्षा बढ़ानी होगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए। विलेज के सीमा की निगरानी हमारे ताकतवर जोनिन कर रहे हैं, जिसमें तुम्हारी भी शामिल है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पूरी दुनिया खत्म होने के दिशा में जा रही है। दूसरी तरफ जब टीम ककाशी और लेडी चियो दुश्मन के ठिकाने की ओर जा रहे हैं, तभी हम देखते हैं नारुतो उस जायंट रसेंगन बनाने के वजह से बहुत ज्यादा थक चुका है और उसकी थकावट को ककाशी सेंसे देख लेते हैं। इसीलिए वो तुरंत एक जगह पर रुककर बाकी सबको बोलते हैं, हम आगे नहीं जा सकते। पर क्यों सेंसे? कुछ समय के लिए हम आराम करेंगे। मुझे भी यही लगता है। सेंसे, हम यहाँ पर समय बर्बाद नहीं कर सकते। अगर देर हो गई तो गारा। अपने आप को देखो एक बार नारुतो, हमारी रफ्तार धीमी हो गई है। ककाशी सेंसे ने सही कहा नारुतो। बात को समझो, अगर हम अभी आराम करेंगे तो और जल्दी पहुंच पाएंगे, और अगर आराम नहीं करेंगे तो शायद हम कल उनसे लड़ भी न पाए। हमें पूरी ताकत की जरूरत होगी। समझ गया सेंसे। और वह सब यहीं पर आराम करते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।